लेकिन आज एक और बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा। अब इस कार्यक्रम को देखते हुए बड़ी तस्वीरें और खबरें आज हैं। फ्रांस में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन की फिलहाल एक तस्वीर आपके सामने है और आपको साथ ही ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मज़ार-ए-गुएज़ युद्ध स्मारक भी जाएंगे। विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को वो श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी और मैक्रो ITER प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। हालांकि ये आपको बता दें, मार्सले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ITER प्रोजेक्ट के बारे में आपको खबर बता रही हूँ। पीएम मोदी आज फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर पूरा जो उनका कार्यक्रम है, जो उनका स्केड्यूल है, फिलहाल उस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर भी एक डिटेल में आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि आज का कार्यक्रम आपको बता रही हूं अमेरिकी दौरे से पहले, जहां फ्रांस में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें मज़ार-ए-गुएज़ युद्ध स्मारक भी जाने वाले हैं। और साथ ही इस बीच खबर यह भी है कि विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और पीएम मोदी और मैक्रो ITER प्रोजेक्ट का दौरा भी करने वाले हैं। हालांकि जिस ITER प्रोजेक्ट का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, मार्सले में पीएम मोदी ITER प्रोजेक्ट को लेकर फ्रांस में ये ITER साइट का जो दौरा वो करने वाले हैं। ये एक प्रमुख साझेदार वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य साफ है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को बनाना, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। इस बीच आपको ये भी बता दें, दक्षिणी फ्रांस में स्थित ITER साइट के जरिए ही दुनिया पहली बार फ्यूजन रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, जिससे कि ये पता लग सकेगा कि हम फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बारे में भी बड़ी खबरें आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी आज वाशिंगटन पहुंचेंगे और कल व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के चीफ गेस्ट होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की उनकी ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक में विशेष रूप से व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन फिलहाल सोर्सेस के मुताबिक सामने आई है, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप कई सैन्य समझौते कर सकते हैं। भारत इस दौरे पर अमेरिका से स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की डील पर बात कर सकता है। भारत में इसकी प्रोडक्शन को लेकर ट्रंप से बातचीत हो सकती है। इस हथियार के अलावा ही पीएम मोदी ट्रंप से तेजस विमान के लिए GE-414 इंजन को लेकर भी बात कर सकते हैं। भारत अमेरिका के बीच इस पर डील साल 2023 में हो गई थी, लेकिन तेजस को हाइपरसोनिक स्पीड देने वाले इस इंजन की आपूर्ति अमेरिका से अभी तक लेट चल रही है। फिलहाल इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच किन अहम मुद्दों पर बात हो सकती है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यहां व्यापार संतुलन के साथ साथ रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही नजर रहेगी कि किस तरीके से चीन की दादागिरी को लेकर इसमें चर्चा होती है। यहां तक कि टैरिफ वॉर को देखते हुए भी ये बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात के साथ साथ H-1B वीजा और भारतीयों की डिपोटेशन, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को लेकर किस तरीके से बड़े फैसले होते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन क्या मोदी और ट्रंप मीटिंग में बड़ी डिफेंस डील होगी, ये बात समझना जरूरी है। मोदी ट्रंप मीटिंग में रक्षा समझौते पर जिस तरीके से बात को लेकर खबर आ रही है, अमेरिका से भारत को कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार मिल सकते हैं, इंफॉर्मेशन अब ये आपके सामने, क्योंकि इन फाइटर जेट्स को खरीदने का प्रस्ताव संभव बताया जा रहा है, जिसमें F-21 के साथ साथ सुपर हॉर्नेट और ईगल भी शामिल बताए जा रहे हैं। नौसेना के लिए उन्नत हेलीकॉप्टर के और ड्रोन को लेकर फिलहाल खबर है और सी हॉक हेलीकॉप्टर, सी गार्जियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम को लेकर यह खबर है। साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे को विस्तार देने पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है और सैन्य अभ्यास में जिस तरीके से इजाफा होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। क्यों अब एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि भारत और अमेरिका रक्षा संबंधों की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो उससे फायदा होगा क्या? जाहिर सी बात है, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को देखते हुए खबर इस लिहाज से समझिए, जहां भारतीय सेना की क्षमता में इजाफा होगा, आधुनिक रक्षा तकनीक तक आसान पहुंच होगी और सेना की कार्यक्षमता में भी जाहिर सी बात है सुधार होगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान पर भी रणनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है। अब भारत अमेरिका में जिस तरीके से कारोबार बढ़ रहा है, उस लिहाज से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ा है। ये डिटेल इंफॉर्मेशन डेटा के आधार पर, जहां 2019 और 2020 तक देखें तो 88.9%, वहीं 2020-21 में 80.5%, 2021-22 में 119.5% और 2022-2023 में 129.4%, वहीं 2023-24 में
1.7। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो डेटा सामने आया है उसी आधार पर ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी। एक और बड़ी खबर का इस बीच हम रुख कर रहे हैं, जहां एयरफोर्स चीफ के बयान पर एचएएल का जवाब सामने आया है। आपको बता दें, तकनीकी दिक्कत दूर हो गई है, आपूर्ति जल्द। एचएएल की तरफ से कहा गया, वायुसेना प्रमुख की चिंता जायज। एचएएल की तरफ से फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बयान सामने आ रहा है उसी के बारे में एक डिटेल खबर आपके सामने रख रहे हैं। एयर चीफ ने तेजस की उड़ान के दौरान एचएएल को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद एचएएल का ही ये बयान सामने आया है, जहां एयरफोर्स चीफ के बयान पर एचएएल का ये जवाब है कि तकनीकी दिक्कत को दूर हो गई है, आपूर्ति जल्द होगी और वायुसेना प्रमुख की चिंता जायज है। फिलहाल आपको बता दें, एयर चीफ ने तेजस की उड़ान के दौरान एचएएल को लेकर क्या टिप्पणी की थी, सुनाते हैं। I can only tell you that our requirements and what our worries are. You have to alleviate those worries and make us more confident. We will. At the moment, I am just not confident of HA, which is very, very wrong thing to happen.